तो जबरदस्ती की शादी हो गई। वैसे मैं सही कहूँ तो अभी तो मरने वाले थे सब एक दूसरे को। इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा शादी के अलावा। वैसे यार इसका मूवी देखो, उसका मूवी देखो, बेचारा आदम का भी। पुलिस वाले खेल गए यार। दुनियापुर का सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुका है भाई। इसके कुछ एपिसोड्स हमने स्किप कर दिए थे, कॉपीराइट का बड़ा इश्यू आ रहा था। अभी हमारे ग्रीन एंटरटेनमेंट के एक कह लो एम्प्लॉय कह सकते हैं, उनसे बातचीत हुई है और अभी हम रिएक्शन कर रहे हैं। अगर कॉपीराइट का इशू आता है तो होपफुली वो ठीक करवा देंगे इसमें। बट हम पुराने वाले पे रिएक्शन नहीं दे सकते क्योंकि वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, तो रिएक्शन देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो अब सेकंड लास्ट वाला देखेंगे हम फटाफट से। हमने आज ही एक ही दिन में पूरे 3 एपिसोड जो हमसे स्किप हुए थे, 3-4 एपिसोड वो देख डाले हमने। तो देखते हैं आगे। ये भी को इनके हस्बैंड को कॉल कर रही हैं अभी। हस्बैंड शहर में शिफ्ट हो गए ना। हाँ, ये तो शहर में आ गई, वो तो वही है ना। मम्मा पापा से बात क्या हुई? खेला यार। खेला हो गया उसके साथ, उसके खैर वो बात अलग है, उसके साथ भी खेला हो गया। अभी तक पापा का फोन नहीं आया है, लेकिन आप कुछ खाओगे? नहीं मम्मा, मैं पापा से बात करके ही कुछ खाऊंगा। पापा ने आपको बताया था ना कि वो स्पेशल मिशन पे जा रहे हैं, और आपने उनसे प्रॉमिस किया था कि आप जिद नहीं करोगे। पर मम्मा मुझे पापा याद आते हैं। याद तो मम्मा को भी आते हैं। तो आ जाएगा पापा का फोन। अच्छा सुने, कार्टून मूवी देखेंगे मेरे साथ? ओके ओके अच्छा। उस बंदे को यार आदम के साथ ही हो जाना था, तुमने उसने गलत सोचा किया। अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, अखबारों में तस्वीरें देखने वालों को आसानी से बेवकूफ़ बना लोगे। अब तुम्हें ये कौन समझाए, लोमड़ी कभी स्कूल नहीं जाया करती, पैदाइशी चालाक होती है। पॉइंट है। धोखा नहीं देना चाहिए था तुम्हें। मैंने जो किया मेरा फर्ज था। अब जो मैं करूंगा वो मेरा फर्ज होगा। बोल, कैसे मानूं तुझे? मेरी मौत जिस वक्त लिखी उसी वक्त आनी है। तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मेरा यह सब कुछ मेरे इख्तियार में है। तेरा जीना मरना सब कुछ। बहुत मजा आता है ना तुम लोगों को मार कर। काश तुम कभी देख पाते कि कितने बड़े मोचनों में कितनी नफरत फैलाई है तुमने। देख चुका हूं, कई साल पहले देख लिया था ये सब, इसलिए अल्फाज आए ना कर अपने। वक्त आएगा ना रोज आदम, तुम्हारी जुर्म की दुनिया बर्बाद होगी। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, सब चोर हैं, लुटेरे हैं, सबकी कीमत है। पॉइंट है। पुलिस वाले को कैसा खरीदा कोई इन्होंने। जर, कोई जमीन, कोई जन, कोई डर, सब बिकते हैं। बिकाऊ नहीं हूं मैं, और ना तुमसे रहम की भीख मांगूंगा। मारना चाहते हो तो मार दो। एक बार मैं तेरी कैद में था तो बड़ा अच्छा सलूक किया था तूने मेरे साथ, इसलिए सोचा चल के पूछ लो तुझसे, लेकिन लगता है कि अब ये फैसला भी मुझे ही करना पड़ेगा कि तुझे कैसे मारना है। और हाँ वो वो कौन है तेरा आई जी, वो भी बिका हुआ है। ओ भाई 50 करोड़ लिए उसने नवाबों से, इस वादे के साथ कि वो दुनियापुर मुझसे लेके उन्हें दे देगा। लो भाई, तू तो इस्तेमाल हुआ है। इस इंसान के साथ कुछ नहीं होना चाहिए यार, मतलब बहुत। सच जान के मरने में बड़ा सुकून है, इसलिए बता के जा रहा हूँ। इसीलिए आदम जो है ना उसको छोड़ देता है, हर बार छोड़ देता है। पता ही इंसान यूज हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये दुनियापुर के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है। यहाँ होना ही नहीं चाहिए इंसान को। ईमानदारी का आदम को भी उसने मारते मारते छोड़ दिया था। नवाब
के पास पुराना टेलीफोन है भाई, घुमाने वाला। एंटे की बोलते हैं। एंटिक पीस है। नंबर याद करते हैं भाई, इतने बुढ़ापे में भी। फोन आया नवाब दिलावेज का आपके लिए। जी नवाब साहब, क्या हाल है? हाल अहवाल तो तुम्हारे पूछने चाहिए। सुना है तुम काफी बीमार थे। बस ऐसा ही है, किसी हराम खोर ने खाने में जहर दे दिया। आप जैसे मुखलिस इंसान की दुआ थी, बाल बाल बच गया मैं। चलो अच्छा है, वैसे भी एक सांप को मामूली सा जहर क्या असर करेगा। हाँ, सही कह रहे हैं। इस सांप को दूध पिला के बड़ा भी तो आप ही ने किया है। आपके पाले हुओं पे जहर क्या असर करेगा। आज तुम बड़ी आप जनाब कर रहे हो। रिश्तेदारी जो होने वाली है, आपकी बेटी बहू बन रही है हमारी, बड़ी बेसब्री से इंतजार है बहू को घर लाने का। वक्त वक्त की बात है। वैसे भी आज मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया। देर हमारी तरफ से नहीं है, बस कुछ रुकावटें हैं जो शादी से पहले हटाना बहुत जरूरी है। रुकावटें हट गई हैं, अब जो तारीख आप दें। कल तक नई तारीख दे दूंगा। बेहतर। खतरनाक पॉलिटिक्स दिखाते हैं यार इसमें। ये अलग गलत फहमी में जी रही है कि भाई आदम ने मारा है इनकी मम्मी को। सही बात है। राब्ता हुआ तुम्हारा शामिर से? नहीं, मगर हो जाएगा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बात हुई थी नौरोज से, वो अभी भी शादी के लिए तैयार है। चलें, ये तो हम भी चाहते हैं ना। मैं पहले भी उनके घर जा रही थी और अब भी जाऊंगी। दुनियापुर के बाहर पुलिस खड़ी थी, वो जा चुकी है। तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी मदद के लिए आई थी। आपने जो भी प्लान बनाया हुआ था और उसका जितना भी बेड़ा गर्क हो चुका है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे नौरोज आदम को मारना है और उसके बाद हर अंजाम के लिए तैयार हूँ। मतलब ये इसलिए खुद भी आपकी मरने बेटी को होने रेडी के है। नाते आखिरी बार समझा रही हूँ, अब इस मामले में टांग नहीं अड़ाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी इसका काम तो आसान ही होगा। चाहे ये मर भी जाए, इसको फिक्र तो इसकी है नहीं है कि जिंदा रहेगी मर जाए। कि नहीं, इसीलिए तो यह पैतरा खेला है कि भाई ये सांप भी सांप बच भी जाए। लाठी भी ना टूटे। हाँ। हेलो। हेलो, शामिर बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। जी मैं मीर हसन की बीवी। कहाँ? जी वो दरअसल 2 दिन से मैं राब्ता नहीं कर पाई हूँ, हमें बहुत फिक्र हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी राब्ता ना कर पाऊँ तो आपको फ़ोन करूँ। 2 दिन से? सुनिए, अगर कोई गड़बड़ भी हो ना तब भी ज़रूर बताइएगा। बस मैंने उनके डिपार्टमेंट में भी फ़ोन किया था, लेकिन उसने फोर्स छोड़ दी थी। कब? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आपको कुछ भी पता चले तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। मतलब अभी तक शामिर को हाँ नहीं बताया इनके पापा। शामिल के साथ एक और धोखा। काफ़ी खुशनसीब हो तुम, उन गद्दारों की खाल उतरी हुई लाशें लटकती हुई देखी मैंने यहाँ से। गद्दार मैं नहीं हूँ, तुम हो, तुम्हारा बाप है जिसने लोगों के वसाइल पे कब्जा कर रखा है। डरा सकता हूँ, तुम्हारी सरकार की उतनी ढील देती आ रही है, पकड़ते क्यों नहीं हो उन गद्दारों को? तुम पकड़ेंगे इंशाल्लाह। एक दिन तुम्हारा बाप कानून के कटहरे में खड़ा होगा। मीर आता है कटहरे में, खून पर कर वापस आ जाता। कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी सरकार, कोई भी। खून लगे हुए सबके मुंह में। तुम खामखा अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। दिन बदलेंगे शामिर, तुम जरूर बदलेंगे।
मैं नहीं होगा, कोई और होगा, मगर कोई तो होगा जो इस जुर्म की दुनिया में आग लगा देगा। मोली से शहीद होने के ख्वाब देखने लगे हो। पको अभी साहब से तुम्हें छुड़ाने की बात करने जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारी नजर में तो मैं भी गद्दार हूं। यकीन करो कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे। अगर हमदर्दी है तो सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चे से, उनका सोच के कर रहा हूँ। कहीं घर में पनाह दी थी ना तुमने, समझो उसी की सदके तुम्हारी जान बख्शने की कोशिश कर रहा हूँ। है तो ये भी अच्छा बंदा कीचड़ में फंसा हुआ है बस। इसका क्लाइमेक्स मेरे ख्याल से यही होगा, जो भी अमन चाहते हो सब लोग जिंदा रहेंगे, हाँ बाकी जो वायलेंस करने वाले मर जाएंगे। मर जाएंगे। क्या हम कसाईयों पे भरोसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो कुछ नौरोज आदम कर चुका है उसके बाद तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ना तो पुलिस की सपोर्ट है और ना इतने आदमी हैं कि हम आदमियों का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है नवाब साहब। इतने ज्यादा आदमी और पुलिस की सपोर्ट की क्या जरूरत है? जब मैं शादी करके उसके घर जा रही हूँ तो मैं उसे खुद मारूंगी। नौरोज आदम को मारना कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। वो शादी कर ही इसलिए रहा है कि हम सब एक जगह पे हों, और उसका बेटा भी अब तुम्हें नहीं बचा सकता। आप भी तो इसीलिए शादी करवा रहे थे। मगर अब बाजी उनके भाई हक मुझे में लग रहा है ज्यादा शादी ही क्लाइमेक्स तो नहीं है। सब एक जगह इकट्ठे हुए, गोलियां इधर से चल रही उधर से चल रही है। शादी क्लाइमेक्स है क्योंकि और सेकंड लास्ट तो यही है। हाँ हुए भी हम तुम्हें वहां मरने के लिए भेजते हैं। पहली बात तो ये कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या जीऊं, सही बात है। और दूसरा ये कि आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि नौरोज आदम मेरी माँ का कातिल है और आपको बदला लेना है। आपको सिर्फ दुनिया पूर चाहिए किसी भी कीमत पर। सही बात। फर्क सिर्फ ये है कि पहले आपके पास आदमी ज्यादा थे और अब कम है। एक और फर्क भी है, पहले नौरोज आदम का बेटा तुम्हारी मुट्ठी में था, अब तुम्हारी मुट्ठी से निकल चुका है। हो सकता है उसे भी कोई हकीकत मालूम हो चुकी हो, जिसके बाद उसे मुझसे ज्यादा आपको मारने में दिलचस्पी हो। इंसान बेशक जितना अच्छा बनने की कोशिश कर ले, मगर कभी ना कभी रगों में बहता खून उसकी असलियत दिखाई देता है। ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में जीना सीखो। शॉट बड़ा प्यारा लग रहा है। मेरे ख्याल में अब इस शादी का और कोई भी मकसद बाकी नहीं रहा। हमें फौरन से तेज तरह से पीछे हटना चाहिए, वरना हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं बचने के लिए वहां जा भी नहीं रही हूँ। ये मेरा आखिरी मौका है नौरोज आदम तक पहुंचने का, और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। क्या बात है यार, शॉट बहुत ही प्यारा था। ये डिस्कशन इतनी इंटेंस दिखाई है। इस ड्रामा के सिनेमेटोग्राफी तो अलग ही लेवल की है। अरे डीओपी क्या कमाल का। कुछ समझे? ये कैमरा एंगल्स यार ज्यादा से ज्यादा वो जगह बदलने के लिए कहेगा। हवेली में भी शादी का कह सकता है। कसाई भी होंगे वहाँ, अंदर बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं सब पे अपने बंदे खड़े कर देना, बस इस बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। क्या बात सी है। बेहतर। हाँ वाह, तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। ना तो मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी और ना इसकी तैयारियों में। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपसे अकेले में बात करनी है। अकेला ही समझो मुझे। जो है नहीं वो समझ नहीं पाऊंगा। खैर जाओ, मीर हसन को छोड़ रहा हूँ। नहीं हो सकता, ये गद्दार है, मुखबर है पुलिस का, मेरी जान भी जा सकती थी। जा सकती थी लेकिन गई नहीं। हम इतनी आसानी से मरने वाले तो है नहीं। जाने कितनों को मार के फिर उसके पास जाएंगे, इसीलिए उसको छोड़ रहा हूँ।
नहीं आ सकता। आपके लिए शायद इस बात की कोई अहमियत नहीं होगी। बच्चा है उसका, बीवी है, जिसका इसके सिवा और कोई असर नहीं है। जो बोलेंगे कर लेंगे, छोड़ दे उसे। अगर चाहते हो कि मैं उसकी जान बख्श दूं तो उसके बदले में एक जान लेनी पड़ेगी। ओ भाई, किसकी? बाप को मैं मार दूंगा बेटी को तुम। और बेटी को शादी के बाद तुम मार देना। खौफ है हवाओं में, इस शजर की छाँव में, डर में है छुपी हुई दिल नशी की ख्वाहिश। दुनिया पर भी तुम्हारा पुलिस वाला भी आजाद। दिल करे है सोगुं, आखिरी इम्तिहान समझो। हर सदा में साजिशें, ना किसी से वास्ता, ना किसी से राबता, खौफ की हुकूमत है नर यहाँ का बादशाह। बोल दिया भाई, मान ली शर्त, मान ली शर्त। आखिरी इम्तिहान। ये क्या कर रहे हो? जाओ। तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा मसला नहीं है। देखो, तुम आजाद हो, ठीक है? यहाँ वापस कभी मत आना। खड़े बाहर मेरे आदमी तुम्हें दुनियापुर के बाहर तक छोड़ देंगे। अब जाओ। ये आज़ादी मुझे किसकी मौत के बदले मिल रही है? समझ गया। किसी की नहीं। तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तुम्हारा मसला नहीं है। जिंदा हो, बीवी बच्चे तुम्हारे हैं, उनको तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए ये काफ़ी है। बाकी चीज़ों से तुम दूर रहो। तुम यहाँ भूल के लोगों की तरह खुद गर्ज नहीं होगा। तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। है एक काम, एक आखिरी कोशिश समझ लो तो तुम ही कर सकता। तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर भरोसा कर रहा है। आ गई तैयारी करके। इधर लेके क्यों आई है? लेके घूमती होगी यार। हाँ, ये भी सही लगता है, कभी भी हो सकता है कहीं से। सही बात है। किसी को पकड़ा है। अरे हैं? अच्छा, उसने भेजा है इनको ना इनके पास। तुम जा सकते हो। क्या काम बोला है यार उसने? ये क्या तरीका किसी के घर आने का? शामिर ने यही तरीका बताया था। दरवाजे से आता तो बाहर ही रोक देते मुझे। बात करनी है तुमसे। मुझे उसकी कोई बात नहीं सुनी। मुझे ये भी कहा था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। बात बताना फर्ज है, फिर चाहे गोली मार देना। कहो, सुन रही हूँ मैं। मैं आज रात दुनियापुर छोड़कर जा रहा हूँ। शामिर चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो। ये जो शादी है एक ड्रामा है। नौरोज आदम ने तुम सबको मारने की तैयारी कर रखी है। कोई नई बात बताओ। मालूम है मुझे। तो फिर क्यों कर रही हो खुदकुशी? नौरोज आदम इस वक्त बहुत ताकतवर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। बेहतर की कोशिश छोड़ दी है हमने। ना वो दुनियापुर छोड़ के जा सकता है और ना मैं। दिल तो बहुत करता है, मगर अपनी अपनी मजबूरियां हैं। दुनियापुर में पलने के बाद बदला वो वाहिद कैफियत है जो हर वक्त सर पे सवार रहती है। तुम जा सकते हो। I'm sorry। तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जा सकता। कर नीचे करो, पर मैं गोली चला दूंगा। गोली चलाने वाले गोली चला देते हैं, गोली चलाने से पहले बताते नहीं हैं। मगर मैं इतना बता रही हूँ कि तुम्हारे कंधे पे मार रही हूँ, जान बच जाएगी। इसको भेज देगी बाहर, कंधे पे मार देगी, जिंदा बच जाएगा बस। अस्सलामुअलैकुम नवाज साहब।
कितने हैं? 18 करोड़। और आदमी छोटे मोटे शहरों से और गांव से जितने डकैत थे सबको बुला लिया। कब पहुंचेगा? आज रात। सारा पैसा लगा लो, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मगर इस बार मैं एक भी आदम को जिंदा देखना नहीं चाहता और ना ही उसके सहूलतकारों को। बेफिक्र हो जाए नवाब साहब, आदमियों के पहुंचते ही कसाई मोहल्ले की सफाई हो जाएगी। अच्छा है, शादी भी परसों ही रखी। आने दो आत्मा को, आने दो। क्या चल रहा है यार? बोलो भाई, हमला कर दिया कसाईयों पे। कसाईयों को कमज़ोर करे ना, कसाई उनके साथ है ना। तो दोस्तों क्या खबर नहीं पहुंचेगी आदम तक क्या? खबर तो जाएगी, पर जबान वाली की बात होगी ना। क्या बुत बन के बैठी हुई हो? उठो, तैयार नहीं हो ना तुम्हें? क्यों? तुम चाहते हो मैं इस घर में दोबारा वापस जाऊं? कभी ऐसा दिन भी आएगा यहाँ जब हम सब वो करेंगे जो हम चाहते हैं। शायद। अच्छा, अन्ना का ख्याल रखना। सब जानवरों में एक वही इंसान है। साहब जैसे मत बनना जो अपनों को दुश्मनों की भेंट चढ़ा देते। कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश जरूर करूँगा। कोशिश करना। अन्ना के दिमाग में कि पक्के इरादे यहाँ बहुत जल्दी वो टूट बात डाल के बहुत गंदी चाल चली यार नवाब ने। चलो जाओ जाओ। तैयार हो जाओ। उसका कोई दिमाग खोल दे बस कि झूठ सच क्या है। तो उसके बाप को ही गोली मार देगी वो तुरंत मार ही देगी वो तो। तुम्हें मेरी हर बात मजाक ही लगती है। एकदम मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ना तो मजाक ही समझ देगी। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। तो सुनी, मुझे नहीं है परवाह किसी। आपको नहीं है मगर मुझे है। अब्बा मेरी बोटियां कर देंगे। बाबा मेरी तरफ देखें। बाबा फुरकान की इसमें कोई गलती नहीं है। बाबा मैंने इसे मजबूर किया था। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। खतरनाक सीन था यार ये, बहुत ब्रूटल था। मतलब एक बाप के सामने जवान बेटे को उसके मार दिया बिना ज़्यादा बात किए। कुछ सवाल जवाब किए। इधर ये भी तैयार हो रही है शादी के लिए। आज डबल अगर आपकी निकाह। माँ होती तो वो बहुत खुश होती। दो निकाह एक साथ अगर है ना? मेरी माँ होती तो मेरी शादी कब की हो चुकी होती। साहब बहुत इज्जत करते थे उनकी। वैसे आप मुझे अपनी माँ जैसी तो समझ सकती है। औकात में रहना। मेरी माँ शरीफ औरत थी। मैं तो बस दिलासा दे रही थी। तुम्हें भी दिलासा देने वाला ना कोई नहीं होगा। इसकी जिंदगी बहुत खतरनाक हो गई है यार। कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ रही। ज्यादा चिपक मत तू। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचा के रखे। मेरे बहुत अरमान थे कि मैं तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखूं। अल्लाह नसीब अच्छे करे। नसीब दुनियापुर में नसीब के नाम पे सिर्फ अंधेरा होता है ना। ऐसे नहीं कहते। अब देखो ना, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हारी शादी के बाद इतने अरसे से जो आदमों में और नवाबों में जंग चल रही थी अब वो भी खत्म हो जाएगी। बेचारे इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। बहुत मासूम है। जंग खत्म हो गई या जंगजू खत्म हो गया, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं। जंगजू खत्म हो गए। आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तू कितनी भोली है ओ माँ। अरे भाई ये क्या लुक है भाई। ये इनका पहनावा होगा इसे स्पेशल ओकेजन में पहनने वाला। ये देखो इन्होंने पहना है। क्या आदमी ने ठंडा इलाका है। ये लोग कम क्यों है? बाकियों को नवाब की हवेली आने का कहा था। और कसाई
बेहतरीन को यहीं आना था लेकिन अभी तक आ नहीं। ये सही होगी खबर नहीं। बाकी बिरादरियों के लोग किधर है? जितने लोगों को बुलाया तो उनमें से आधे भी नहीं आए। मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है साहब। चले चले चले। तो गड़बड़ है, साफ लगा इनको। उसने भी खतरनाक गेम खेला है यार। ये बंदा भी है यार, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। भाई बंदे के साथ तो यार नवाब बहुत उल्टा करा था, लेकिन ज़्यादा ही शांति रही अब अचानक से। इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया इसको। नौरोज आदम का काफिला निकल चुका है। कितनी गाड़ियां? 6 या 7 लोग। 25 से 30। कितने ही बचे हैं या कुछ और भी हैं? इतला के मुताबिक कसाई, मोची और लाहौर खत्म हो चुके हैं। ओह 2 बरादरियां बाकी हैं, उस पर हमारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं। भाई साहब, शाबाश शाबाश। आने दो उसका ना उसका। सही मोची धोबी। अच्छा ये धोबी उन भी। अरे भाई साहब, पुलिस है? अरे यहाँ पुलिस के क्या है? पुलिस के भेस में गए थे। अरे ये पुलिस ही है। हाँ। मतलब पुलिस इनको मार रही है जो उनको मारने आए हैं। अरे भाई साहब, पुलिस तो एक्चुअली सबका निपटारा कर रही है मुझे लग रहा है। हाँ जो दिखे सबको निपटाओ तुम तो। हाँ। पर ऐसे फिर बराबरी का मुकाबला हो जाएगा कि उनके आदमी भी निपट गए, इनके आदमी भी निपट गए। कपड़े धोने के साथ साथ ये काम भी करते हैं। जैसे कसाई गोश्त काटने के साथ इंसान भी काटते हैं। लोहारी का काम के साथ। आई जी साहब, सर क्या पोजीशन है? सर एक एरिया क्लियर हो चुका है, बाकी की तरफ बढ़े हैं। गुड। मैंने इजाफी फोर्स भी भेज दी है। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे दुनियापुर क्लियर चाहिए। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर ये लोग बच गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। सर आप फिक्र ना करें, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गुड, मुझे अपडेट करते रहना। जी सर। आपको सामने भेजा? हाँ। तो सबको मारा। थोड़ी देर में तुम्हारे साथ भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। ये बंदे को छोड़ के गलती करी। ये बंदा रहम के लायक नहीं है, पर क्या करे, वो भी अपना फर्ज निभा रहा है। ये भी एक रीजन है। तैयार हो रहा है। ये है कुछ सीन पकड़ी वकड़ी वही सबका वहाँ पे छुट्टी है। रुक क्यों गए? जी सर, मुझे लग रहा है कि पीछे गाड़ियां कुछ कम है। देखो आठ गाड़ियों के साथ निकले थे, अभी 6 गाड़ियां हैं। राब्ता करो उनसे। सिग्नल नहीं है, जो सिग्नल आ रहे थे वो भी बंद है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा साहब। वापस लौट चले। अगर ठीक नहीं लग रहा तो वापस मुड़ सकता है। हमारे जिन आदमियों ने आदम के बंदों को सफाया करके आना था वो अभी तक लौटे नहीं है। नफरी बराबर है हमारी, लेकिन असला जदीद है इनके पास। हमला करना बेवकूफ़ी होगी। अगर उसने हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक कुछ नहीं। इसने तो हमला नहीं किया। अगर ये हवेली में आ गया तो निकाह के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तो होने देने का। और सुनो, हमारे लोगों का पता करो कि वो कहाँ मर गए। भाई साहब मर गए हो भाई। है ही नहीं, वो सच में मर गए हो तो।
बट ये निकाह हो जाएगा भाई। पुलिस वाले निपटाते जा रहे हैं पीछे के पीछे। 8 गाड़ियों के साथ आए थे, सिर्फ 6 गाड़ियाँ बची, मतलब 2 गाड़ियाँ निपटा दी पीछे पुलिस वाले। रखी यार प्रॉपर इन्होंने शादी की, निकाह की, तैयार हो यार भी हुआ था वो सब कुछ, फॉर्मेलिटीज़ की है उन्होंने, फॉर्मेलिटीज़ की है। मतलब फैमिली भी तो पूरी आई है ना यार, लेडी से भी आई है शादी में। हाँ ना रोज, हाँ बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। अरे भाई वैसे बेटा बाप से ज्यादा तमीजदार है। आओ अंदर आओ। क्या शादी है यार ये। अरे भाई साहब ये शादी पे सच में हंसी आ रही है। ये तो जबरदस्ती की शादी हो गई वैसे मैं सही कहूँ तो। अभी तो मरने वाले थे सब एक दूसरे को। इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा शादी के अलावा। यार इसका मूवी देखो, उसका मूवी देखो, पीछे आदम का भी। पुलिस वाले खेल गए यार। क्या बात है यार भाई, अलग ही लेवल का ड्रामा यार भाई। इसका ये वाला एपिसोड का क्लाइमैक्स बड़ा बेहतरीन हुआ यार। मतलब कहाँ एक दूसरे को मारने के लिए वो बहुत ताकतवर, मैं बहुत ताकतवर कर रहे थे, और इधर नवाबों ने आदमों को निपटा दिया, उधर आदमों को भी निपटा रहा है वो बंदा, और नवाबों को भी निपटा रहा है वो। तो उसको तो किसी को छोड़ना ही नहीं है। वो तो भाई आदम हो या नवाब, सबकी बैंड बजाने में तुला हुआ है वो तो। खत्म। मजेदार शो है भाई। क्लाइमेक्स हो जाएगा भाई अगले हफ्ते, तो देखते क्लाइमेक्स में क्या होता है। और मैं तो चाहूँगा कि इसका पार्ट 2 भी बने ना भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लोग बच जाएंगे और पार्ट 2 बन सकता है इसका, देखते बट अब वो पार्ट 2 क्या होगा, पुलिस वर्सेस नवाब या पुलिस वर्सेस आदम होगा, या आदम वर्सेस नवाब, ही दोनों के एक बंदे बच जाएंगे, अलग होंगे, ये फिर एक अलग स्टोरी है। ये भी देखना पड़ेगा, देखते क्या होता है। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।